वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने आज अपना अंतरिम बजट पेश किया है। और सरकार ने अंतरिम बजट को अंतरिम बजट की तरह ही पेश किया है। और इस पर आज हमारे साथ बात करने के लिए है राजेश माहेश्वरी जी। सर, मणिकंठन हिंदी के दर्शकों से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद शीतल जी। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आपके दर्शकों का कि आपने हमको अपने ये अपॉर्चुनिटी दिया कि आपसे बात कर पाए आज। थैंक यू सर। सर, मेरा पहला सवाल आपसे यही होगा कि बजट को लेकर पहला रिएक्शन, बजट पर आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा पहला रिएक्शन ये है कि ये तो वोट ऑन अकाउंट है और अभी पूरा बजट आना बाकी है। तो आई वुड से कि अभी ये ट्रेलर है, पूरी पिक्चर बाकी है। तो फिर भी सरकार ने जो इनिशिएटिव्स अभी इस वोट ऑन अकाउंट में लिए हैं वो काफ़ी सराहनीय है। और हम आशा करते हैं कि जो अभी पूरा बजट कभी जुलाई में आएगा जब नई सरकार का गठन हो जाएगा, हम्म। तो उसमें काफ़ी कुछ और दिखेगा जो कि हमारे देश के लिए, हमारी जो आम आदमी है, कंज्यूमर्स हैं, सबके लिए उसमें काफ़ी कुछ होगा। जी। आप पिछले 10 सालों में देख पा रहे हैं कि हमारे देश की दिशा और प्रगति काफ़ी हुई है। हम्म। एंड ये सब नीतियों के कारण, और जो आज हम पहले कुछ पायदान में आ चुके हैं, इकॉनमी देख लो या किसी भी जगह देख लो, तो ये सब देश की नीतियां और जो देश की सरकार की जो सारे कार्य हुए हैं पिछले सालों में, उसका सब ये नतीजा है। जी। सर, अगर हम क्यूसीआई की बात करें तो किस तरीके से ये मदद करती है इकोनॉमी में, अगर हम उसकी बात करें तो? शीतल जी, आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है। किसी भी देश की प्रगति और इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए आपको मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज दोनों का सहयोग चाहिए। और अगर आप क्वालिटी उत्पाद, मतलब उत्पाद बनाएंगे और क्वालिटी सर्विस देंगे, तो डेफिनेटली क्वालिटी, मतलब जो इंडस्ट्री है और जो सारी इकोनॉमी है वो ग्रो करेगी। जी। क्यूसीआई का गठन इसीलिए किया गया था कि ताकि हम देश में एक तो एक्रेडिटेशन इंफ्रास्ट्रक्चर इस्टेब्लिश कर पाएं और हर सेक्टर में क्वालिटी को प्रमोट, गुणवत्ता को प्रमोट कर पाएं। जी। तो पिछले कुछ सालों में हमने जो अपने जो एक्रेडिटेशन सिस्टम को जो बनाया है, और पिछले 2 सालों में अगर आप देखें तो भारत का जो एक्रेडिटेशन का जो इंडेक्स है ग्लोबल रैंकिंग्स में, एंड 185 कंट्रीज के जो रैंकिंग में हम 5वें पायदान पे हैं। और कंटिन्यूअसली हम 2 साल में 5वें पायदान पे हैं। तो कहीं ना कहीं हमारी तुलना उन देशों से होती है जैसे यूएसए, जर्मनी और उन विकसित देशों से होती है। तो हमारा जो पूरा फोकस है आज की तारीख में कि हर सेक्टर को हम जहाँ पर भी क्वालिटी इंटरवेंशन की जरूरत है वो सब हम कर पाएं, ताकि इंडस्ट्री है, आम कंज्यूमर, जो आम उपभोक्ता है, जो कॉमन सिटीजन है, उसको क्वालिटी प्रोडक्ट और सर्विस मिले। तो हमारा सारा फोकस उस पे, ग्रास रूट लेवल पे क्वालिटी को इम्प्रूव करने का है। जी। सर, आपने क्वालिटी इंप्रूवमेंट की बात करी। अगर हम सरकार का जो नारा देखें, सरकार का नारा है 2047 डेवलप नेशन, विकसित देश का नारा। तो उसपे क्यूसीआई किस तरीके से मदद कर सकता है? और मतलब पहला सवाल तो ये, किस तरीके से मदद कर सकता है और भारत को मतलब एक तरह से इस टारगेट को अचीव करने के लिए कहाँ कहाँ काम करने की जरूरत होगी? आपने जो विकसित भारत एट 2047 की बात करी है, तो मैं अगर उसको एक थोड़ा सा एक्सटेंड करूं, सो गुणवत्ता से विकसित भारत। तो जी। अगर हम हर एक चीज में गुणवत्ता ले आए, अपने कामों में, अपने प्रोसेसेस में, अपने प्रोडक्ट्स में और सर्विसेज में, जो 2047 का टारगेट है, हो सकता है 2035 या 37 में कंप्लीट हो जाए। हम्म। तो कहने का मतलब ये है कि आज हम क्वालिटी को अपने दिनचर्या में अडॉप्ट कर लें एज ए कॉमन सिटीजन। और क्यूसीआई इस पूरे मुहिम को आगे बढ़ा रहा है। हम चाहते हैं कि सरकार अगला जो फुल बजट हो उसमें पूरा क्वालिटी मिशन के ऊपर एक नया बजट के अंदर लेके आए, ताकि हर सेक्टर में, हर मिनिस्ट्री में, हर जगह क्वालिटी को एक इम्पोर्टेंस आज भी दी जा रही है, बट उसको एज ए मिशन मोड में, ताकि हम अगले 5 सालों में क्वालिटी के बलबूते पे हम कहाँ पहुंचना चाहते हैं। सर, जैसे आपने क्वालिटी की बात की, मैं एक अहम सवाल एक आम जनता और अपने दर्शकों के लिए जानना चाहूंगी कि जैसे आपने कहा कि अलग अलग सेगमेंट में एक तरह से क्वालिटी कंट्रोल का काम आपकी आपकी टीम करती है। तो
मतलब इसके इसके बारे में मैं आपसे मतलब आगे भी जानना चाहूंगी कि किस तरीके से आप मदद करते हैं उन सेक्टर्स की, उन सेगमेंट की, और वो जो भी आपके जैसे कहें कि जो भी आपकी सिफारिश है, जो भी आपका आपका जो भी एक नतीजा निकलता होगा, वो आप उनको कैसे कन्वे करते हैं, और वो किस तरीके से, जो क्वालिटी कंट्रोल की अगर हम बात करें तो वो क्वालिटी कंट्रोल कैसे होता है। मैं बेसिकली जानना चाहती हूँ कि क्यूसीआई किस तरीके से काम करता है। क्यूसीआई के अंदर डिफरेंट बोर्ड्स हैं। फॉर एग्जांपल एनएबीएल, उनका काम है जितने भी हिंदुस्तान में, देश में जितनी भी लेबोरेटरीज हैं, चाहे वो टेस्टिंग लेबोरेटरीज हैं या कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज हैं या मेडिकल लेबोरेटरीज हैं, उनकी उनको असेस करके, उनकी कॉम्पिटेंस को असेस करके उनको एक्रेडिटेशन दिया जाए, जिसके मतलब कि प्रत्यायन दिया जाए उनको, ताकि उन लेबोरेटरी से जो भी टेस्ट रिपोर्ट या टेस्ट सर्टिफिकेट या कैलिब्रेशन रिपोर्ट या सर्टिफिकेट निकलता है वो मान्य हो। किसी भी, और इंडस्ट्री इस चीज़ का बहुत फायदा उठाती है। सिमिलरली हम वी आर हमारे जो बोर्ड्स हैं वो इंटरनेशनल सिस्टम के पार्ट हैं, जो दो इंटरनेशनल बॉडीज हैं, इंटरनेशनल एक्रेडिटेशन फोरम और इंटरनेशनल लेबोरेटरी एक्रेडिटेशन कोऑपरेशन। और हमारा एक दूसरा बोर्ड भी है, एनएबीसीबी, जो कि प्रत्यायन या एक्रेडिटेशन देता है इंस्पेक्शन बॉडीज को, सर्टिफिकेशन बॉडीज को, वैलिडेशन वेरिफिकेशन बॉडीज को। तो कहने का मतलब है कि हमारे एक्रेडिटेशन में, हमारे जो एनएबीसीबी या एनएबीएल एक्रेडिटेशन में कोई भी रिपोर्ट या सर्टिफिकेट आएगा, उसकी एक तो एश्योरेंस होगी कि वो रिलायबल है, वो क्वालिटी सारा उन्होंने जो भी बॉडीज ने जिसने किया है वो सब एश्योर करके करेंगे। और क्योंकि हम इंटरनेशनल एमआरएस के सिग्नेटरी हैं, तो उनकी इंटरनेशनल इक्विवेलेंस और एक्सेप्टेंस भी होगी। तो ये तो बात आ गई जहाँ पर प्रोडक्ट्स की बात आती है। अगर हम सर्विसेज में देखें तो हमारा एक बोर्ड है एनएबीएच, जो कि हॉस्पिटल्स और हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स को एक्रेडिटेशन देता है। तो दैट मीन्स जो सर्विसेज हैं, जो हेल्थ केयर सर्विसेज हैं, उनका मानक इंटरनेशनल लेवल पे चला जाएगा। जो उनके रिक्वायरमेंट्स हैं, उनके स्टैंडर्ड्स हैं, वो सब इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज्ड है, वो भी इंटरनेशनल एमआरए साइन किया। तो हेल्थ केयर में हम एक उस जगह पे आ जाएंगे जहां पर कि एक यूएस या जो भी एक विकसित देश होगा उसके हिसाब से जो भी सर्विसेज हैं वो सब मिलेगी। सिमिलरली हमारा एक बोर्ड है नैबेड, जो कि एजुकेशन और स्किल्स और ट्रेनिंग सेगमेंट में काम करता है। सपोज स्कूल की एक्रेडिटेशन है, तो वो उन्होंने जो मानक बनाया हुआ है स्कूल्स की, जो जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है, जो डिलीवरी ऑफ सर्विसेज है, वो सब इंटरनेशनल लेवल पे आ जाएगी। इसके अलावा हम बहुत से काम करते हैं। हमारी एक वर्टिकल है जो कि हम वॉलंटरी सर्टिफिकेशन स्कीम्स बनाते हैं, जो कि डिफरेंट सेक्टर्स को हेल्प करने के लिए। जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर में हमने इंड गैप बनाया है, इंडिया गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, ताकि जो एग्रीकल्चर फार्म लेवल पे जो प्रैक्टिसेस हैं वो इंटरनेशनल लेवल की प्रैक्टिसेस हों। हमने आज की तारीख में जैसे ड्रोन्स है, तो ड्रोन्स की सर्टिफिकेशन के लिए एक स्कीम बनाई है जो कि रेगुलेटर्स रिकॉग्नाइज करते हैं। मेडिकल डिवाइसेस के लिए बनाई है। तो डिफरेंट उसमें स्कीम्स बनाई हैं। हमारा एक सेगमेंट है जो कि हम सरकार के लिए असिस्ट करते हैं, डिफरेंट प्रोग्राम्स को मॉनिटर करने के लिए और इवैल्यूएट करने के लिए और असेस करने के लिए। फॉर एग्जांपल जैसे स्वच्छ भारत था, तो स्वच्छ भारत तो सरकार का इनिशिएटिव था, बट ऑन ग्राउंड क्या रियलिटी थी, जो स्वच्छ सर्वेक्षण और ये सब कुछ हुआ था, वो हम लोगों ने, ताकि सरकार को पता चले कि ग्राउंड में एक्चुअली में क्या हो रहा है। हम्म। जी। सर पे ये मेरा आखिरी सवाल है आपसे कि बजट को लेकर क्या मतलब क्यूसीआई जो भारत का एक नारा है विकसित देश, उसमें बहुत ज्यादा हम लोगों की मदद कर सकता है। मेरा ये सवाल आपसे है कि बजट में आपको लेकर, आपको ध्यान में रखकर कुछ अनाउंसमेंट की गई जिससे आपको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फायदा होगा। दूसरी सवाल कि क्या बजट में ऐसे कोई मतलब कुछ एलोकेशन या कुछ अनाउंसमेंट करना चाहिए था ताकि जो इक्वालिटी है, क्वालिटी इन टर्म्स ऑफ इंडस्ट्री, इन टर्म्स ऑफ सर्विसेज और हेल्प हो सके। देखिए, बजट में जो भी अनाउंसमेंट है कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली उस चीज से हम कनेक्टेड हैं। चाहे हम्म। वो आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर लीजिएगा, जी। इंफ्रास्ट्रक्चर पे कितना ज़्यादा फोकस है पिछले कितने सालों से। और इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर प्रोडक्ट की जो सीमेंट यूज होता है, जो स्टील यूज होता है, या जो उसकी इंस्पेक्शन होती है, वो सब सब जगह हमारी एक्रेड बॉडीज ही मोस्टली करती हैं। अगर आप दूसरे सेक्टर में देख लें, हेल्थ केयर में, तो वो अगर लैब एक्रेड है तो इनेबल एक्रेड लैब है मेडिकल टेस्टिंग की, या अगर हॉस्पिटल एक्रेड है तो एनएबीएच का है। तो हमारा कहने का मतलब, अगर अगर आप उसमें देखेंगे एविएशन सेक्टर में भी आज की तारीख में एनएबीसी भी एक्रेडिटेशन देता है सर्टिफिकेशन बॉडीज को, जो कि एविएशन, स्पेस और डिफेंस के सप्लाई या कंपोनेंट्स बनाते हैं। तो हर सेक्टर में हम हमारा सीधा सीधा योगदान है। हम आपको शायद बजट में आपको नहीं दिखेगा, बट हम जो हर सेक्टर को कंट्रीब्यूट करते हैं एज क्वालिटी,
बट हाँ, आपकी बात सही है, क्वालिटी, और वो भी हम चाहते हैं कि क्वालिटी एज ए मिशन हम्म। एक फोकस होना चाहिए। और आज की तारीख में हमारे प्रधानमंत्री जी बात करते हैं कि क्वालिटी ऑफ लाइफ की बात करते हैं, तो जो हमारा एनहांसिंग द इकोसिस्टम फॉर क्वालिटी की बात कर रहे हैं, या विकसित भारत की बात कर रहे हैं, हम्म। ये सब सब जो डिपेंड करते हैं वो सारे हमारे क्वालिटी रिलेटेड इंटरवेंशन पे डिपेंड करते हैं, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है या सर्विसेज सेक्टर है। एक दो चीज मैं आपको और बोलना चाहूंगा जो हम चाहेंगे बजट में, अगले जो पूरा बजट आएगा, हम्म। कि क्वालिटी मिशन को एक फोकस रख के उसको एक अलग से सरकार उसको आगे बढ़ाए, ताकि सारे स्टेट्स, सारे सेक्टर, सारे मिनिस्ट्रीज उससे जुड़ पाएं। और दूसरा, एक हम आज जैसे बात कर रहे हैं कि वन नेशन वन मार्केट वन टैक्स की बात कर रहे थे जैसे, जी। तो हम ये बोलेंगे कि वन नेशन वन वन एक्रेडिटेशन की बात करते हैं, जैसे यूरोप है, तो उसमें वहां पर वन सिंगल नेशनल एक्रेडिटेशन बॉडी की बात होती है, एक ही वहां पर नेशनल एक्रेडिटेशन बॉडी है। आज की तारीख में हमारे देश में एक कोई रेगुलेशन की एक कमी है, कि जो हम, ऑल्दो हमको एज ए नेशनल एक्रेडिटेशन बनाया गया है, बट अगर एक सरकार एक रेगुलेशन लेके आती है कि एक ही बॉडी, नेशनल बॉडी ही एक्रेडिटेशन जिसको जो देगी, और उसी को ही सारे जो रेगुलेटर्स हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, वो सब, बिकॉज हमारे देश में हो क्या रहा है आज की तारीख में, कि रेगुलेशन ना होने के कारण विदेशी जो एक्रेडिटेशन है या विदेशी सर्टिफिकेशन बॉडीज हैं यहाँ पर काम करती हैं, और कभी कभी वो जो 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 जिसको हम फेक सर्टिफिकेट बोलते हैं या फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिसेस बोलते हैं, वो भी होती हैं। तो उन चीज़ों को रोकने के लिए और अकाउंटेबिलिटी बढ़ाने के लिए इस एरिया में हम चाहते हैं कि एक रेगुलेशन आए, ताकि ये हमारी जो फेक सर्टिफिकेट्स या फेक जो फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिसेस हैं, जो हमारी ब्रांड इंडिया को डेंट करती हैं बाहर, या हमारी इंडस्ट्री को इम्पैक्ट करती हैं, वो बिल्कुल खत्म हो जाए, ताकि बाहर का जो बायर है वो हमारे पे बिल्कुल आंख बंद करके विश्वास करे कि यहाँ से कोई रिपोर्ट आ रही है, यहाँ से कोई सर्टिफिकेट आ रहा है, उस वो प्रॉपर सिस्टम के थ्रू आ रहा है। हम्म। हम्म। सर, हम उम्मीद करते हैं इस बार बजट में जब और 3 महीने बाद वित्त मंत्री जी जब बजट पेश करेंगे तो जो आपकी जो सलाह है, जो सिफारिशें, जो सजेशंस है, उसको शामिल करेंगे, और जो मोदी सरकार का नारा है 2047 विकसित देश, उसमें किसी क्वालिटी कंट्रोल जो है उतनी ही हमारी मदद करेगा क्वालिटी के टर्म्स में। हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर।